एक लड़ाई तो कोर्ट में चल रही है, एक लड़ाई बड़े बड़े नेताओं की जुबानी जंग पर चल रही है, एक लड़ाई सामना के जरिए चल रही है। शिवसेना असली किसकी नकली किसकी, इस मोर्चे पर कई जगह पर लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे अहम लड़ाई है कार्यकर्ताओं के बीच की लड़ाई। और जब कार्यकर्ताओं के बीच की लड़ाई होती है तो आमने सामने पोस्टर वॉर भी देखने को मिलता है। असली नकली की लड़ाई में बीजेपी और शिवसेना के बीच में एक पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है। और ये शिवसेना उद्धव गुट की हम बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वैसे भी बीजेपी और अन्य पार्टियों के बीच में, खास तौर पर इस दौर में उद्धव की शिवसेना के बीच में पोस्टर वार काफ़ी प्रसिद्ध है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर पोस्टर्स के जरिए हमला बोलती हैं। लेकिन इस बार बीजेपी और शिवसेना के अलावा शिंदे गुट में भी पोस्टर वॉर छिड़ गया है। असली शिवसेना नकली शिवसेना के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। उद्धव गुट खुद को असली शिवसेना बता रहे हैं तो शिंदे गुट खुद को अपनी शिवसेना को असली बता रहे हैं। ऐसे में दूसरे पोस्टर भी फाड़े जा रहे हैं या दूसरे दल के पोस्टर भी फाड़े जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले शहर में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शिंदे गुट के बीच बीजेपी भी पोस्टर वॉर में उतर आई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को फर्जी करार देते हुए शहर से शिवसेना के पोस्टर हटा दिए हैं। भाजपा युवा मोर्चा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वाले पोस्टर कानूनी और नियमों के अनुसार लगाए गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई के अध्यक्ष तेजिंदर तिवाना ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे को चेतावनी देता हूं कि वो हमारी पार्टी के बैनरों पर अपना बैनर लगाना बंद करें। हमारे पोस्टर कानूनी तरीके से लगाए गए हैं। अगर उद्धव की शिवसेना के कार्यकर्ता अपनी गतिविधियों को नहीं रोकते हैं तो हम नकली और हिंदू विरोधी सेना को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तेजिंदर तिवाना ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के उन पोस्टर्स को हटा दिया जिनमें दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तस्वीरें थी। हिंदुत्व के मुद्दे पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। हाल ही में बीजेपी ने हिंदू त्योहारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान चलाया और लोगों से इसे उत्साह के साथ मनाने की अपील की। भाजपा ने गणेश उत्सव समारोह के लिए कोंकण क्षेत्र में 300 फ्री बसों की सुविधा प्रदान की। इससे पहले राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव और प्रतिभागियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसी छूट की घोषणा की थी। इससे नाखुश शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए एक और अभियान शुरू किया। उन्होंने हिंदुत्व के प्रति अपना झुकाव दिखाने के लिए शहर में हर जगह पोस्टर लगाए। हालांकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से शुरू हुआ सियासी घमासान अब तक जारी है। शिवसेना, शिंदे गुट और भाजपा के बीच लगातार जुबानी जंग फिर से शुरू हो गई है। इसी बीच मुंबई के वर्ली में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। लेकिन युवा सेना के भाजपा के पोस्टर फाड़ने के बाद विवाद बढ़ गया है। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बैनर फाड़ने की छिछोरी हरकत शिवसेना ही कर सकती है। वैसे आपको बता दें कि ये विवाद कोई पहली बार नहीं है जब खुलकर सामने आया हो। इसके पहले भी बीजेपी और शिवसेना के बीच में एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने के आरोप लगते रहे हैं। अब एक बार फिर से ये विवाद जन्म ले रहा है। हालांकि इस विवाद में एक और नए गुट का उदय हो गया है, वो है शिंदे गुट। दरअसल शिंदे गुट पर उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना ने ये बताते हुए उनके पोस्टर फाड़ दिए हैं। और ये पोस्टर फाड़ विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा है कि आप नकली आप नकली, इन दोनों में असली नकली की लड़ाई चल रही है और दोनों गुट एक दूसरे के पोस्टर फाड़ रहे हैं। पोस्टर फाड़ की ये राजनीति कोई नई नहीं है। एक पोस्टर पेस्ट होता है, उसके ऊपर दूसरा पोस्टर लगा देना, फिर जिसका पोस्टर लगाया गया ऊपर से पहले वाले को दूसरे वाले के पोस्टर को फाड़ देना। इस तरह का चक्कर महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत देखने को मिलता है, खासतौर पर मुंबई की राजनीति में। बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, लिहाजा इससे पहले तमाम कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं और वो भी ऐसे समय पर जब अमित शाह की यात्रा यहाँ पर हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे दोनों ने मोर्चा संभाल रखा है। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने अपना मोर्चा संभाल रखा है। लिहाजा पोस्टर वॉर तो होना ही था। लेकिन इस पोस्टर वॉर के साथ साथ में असली शिवसेना की लड़ाई बड़ी लड़ाई होती जा रही है, क्योंकि अंततः कार्यकर्ता किसके ज्यादा हैं, कार्यकर्ता किसके हावी हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे को ऐसा लग रहा है बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के काडर बेस पर कोई असर नहीं पड़ता है शिवसेना की स्फूट से। हाँ, एकनाथ शिंदे के साथ जमीनी तौर पर शिवसेना के कार्यकर्ता हैं या नहीं है। अगर बीजेपी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं या बीजेपी के पोस्टर पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो ये बात तो तय हो गई है कि इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ में शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये एक चिंता का विषय एकनाथ शिंदे के लिए हो सकता है। लिहाजा उन्होंने एक सर्वे भी करवाया है कि शिवसैनिक उनकी बगावत से कितने नाराज हैं या उनकी बगावत को सही मानते हैं या नहीं मानते हैं। खैर, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा बीएमसी चुनाव में खास तौर पर। लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है और
बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा लगता है कि इस वक्त शिंदे गुट की तरफ से इस पोस्टर फाड़ प्रतियोगिता में या पोस्टर फाड़ राजनीति में मोर्चा संभाल रखा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।